अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है हमारा रोज़ा नंबर 7। तो यहाँ से अब हम अपनी सहरी से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले उठते के साथ ही मैंने घर वालों को उठाया एंड देन मम्मी ने उठते के साथ रोटियाँ डाली और मेरी छोटी वाली बहन ने अंडा बनाया सबके लिए। तो ये दोनों ये वाले काम कर रहे थे, तब तक मैं आराम फरमा रही थी। एंड देन फिर मैं उठते के साथ मैंने जल्दी से टेबल क्लीन किया, टेबल लगाया है। और यहाँ पे ये खाली प्याला इसलिए है क्योंकि सालन गर्म होगा एंड देन इसके अंदर मैं डालूंगी। और जो भगोने का ढक्कन देख रहे हैं वो अंडे गर्म रहें इसलिए हमने रखा है। साथ साथ मेरी छोटी वाली बहन ने लस्सी भी बना दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपना अचार गोश्त गर्म करने के लिए, सालन ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। सारी चीज़ें पहले से हो जाए ना, आसानी रहती है। उसके बाद मेरी बहन चाय बना रही थी और मैं उनको कप्स निकाल के दे रही थी। साथ साथ मैं उसके बाद ये काम निपटा के मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए आ गई थी। आप लोग बताएं कैसे हैं, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ज़रूर मेरे व्लॉग्स पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। बस दुआ यही है कि आगे के भी रोज़े बहुत अच्छे जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने बाबा को भी उठा दिया था, अपनी बहन को भी उठा दिया था और यहाँ पे टेबल रेडी हो चुका है। मम्मी ने रोटियाँ डाल दी थी, छोटी बहन ने अंडे बना दिए थे, मैंने सालन गरम कर दिया, हर चीज़ रेडी हो गई थी, लस्सी वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर हम सब मिल के सैरी करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर साथ साथ खूब सारी बातें भी कर रहे होते हैं और टीवी पे शो भी देख रहे होते हैं। आप लोग बताएं आप लोग किसका शो देखते हैं। हम लोग तो ARY वाला शो देखते हैं, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। और बस यहाँ पे मैंने सैरी इंजॉय की। मुझे ना इतनी भूख नहीं थी, वरना अमूमन सैरी में मुझे भूख होती है, लेकिन इस दिन इतनी थी नहीं। ये तो स्पीड में मैं बहुत खा रही हूँ वरना मुझे इतनी भूख थी ही नहीं और बहुत नींद आई थी। लेकिन सैरी करते के साथ ही ना मैं नमाज़ अदा करी और लाइट चले गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के लिए गई थी, फिर लाइट आ गई थी। तो यहाँ सुबह उठते के साथ ही मैंने घर वालों से खूब सारी बातें की। उसके बाद मैं फ़्रेश होने के लिए गई, फ़्रेश होके आई तो मैंने सोचा पहले बिस्तर क्लीन करते हैं और फिर बाहर चलते हैं। आज मुझे बेसिकली मासी को नहीं देखना था, मेरी सेकंड वाली बहन देखने वाली थी क्योंकि उनकी छुट्टी थी यूनिवर्सिटी की। तो मैंने बहुत चिल किया है अपना टाइम। तो बस उठते के साथ ही मैंने सब कुछ सेट किया, दोनों चीज़ें प्लेटें वगैरह यहाँ पे रख दी थी क्योंकि इफ्तारी पे ये चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं टेबल पे। और फिर टेबल मैंने समेट दिया था मगर क्लीन नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था, जितनी भी इफ्तारी बननी होती है ना वो टेबल पे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम चलता है तो गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब ये लोग सब कर लेंगे उसके बाद मैं करूँगी। फिर मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए आ गई थी। फिर मैंने कुरान पढ़ा और जब तक तीनों के तीनों किचन में मौजूद थे कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे, सही है। और साथ ही साथ जो है ना, मुझे हो रहा था कि मुझे ना इफ्तारी बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जब हेल्प चाहिए होती है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे दोनों बहनें एक दूसरे को तंग कर रही थी। अब यहाँ पे बर्गर बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं आप लोगों को ना इस बर्गर की रेसिपी नहीं देने वाली क्योंकि ये बर्गर मुझे पसंद नहीं आया बेसिकली। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्या इसकी रेसिपी दूँ। थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया मैंने, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्यों पसंद नहीं है। इसका ये जो मसाला देख रहे हैं ना बहुत अच्छा था, नो डाउट ये बुरा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा था। मगर जो असेंबलिंग में जो सॉसेस डलती हैं, जैसा इसको होना था ना ये वैसा नहीं था। मतलब जैसे जूसी होता है ना बर्गर, वो बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी जिसे कहते हैं ना, उसका मज़ा अलग होता है। तो ये बर्गर ना बहुत ही कोई कैसे समझाऊँ आपको, बहुत लाइट था हर चीज़ में ना, बहुत फीका होता है ना बर्गर, वैसा बर्गर था। खैर हो गया, बहुत सारे लोग किचन में थे तो ये तो होना था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब मैंने घर वालों से कहा है अब नेक्स्ट टाइम जब भी बर्गर बने मेरी कोशिश है कि मैं बनाऊं। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा बर्गर खाने का दिल है, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ घर में बना के खाऊं। बाहर का तो हम खाते ही रहते हैं, घर का बना के खाने का मेरी बहुत ख्वाहिश है। इंशाल्लाह जब भी बनाऊंगी आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ पे बस ये कारस्तानियाँ चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ मम जो है शेप बनाना सिखा रही है मेरी बहन को कि कैसा गोल शेप बनता है, तो वो सीख रही हैं। यहाँ पे ये वाला काम हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, रोज़े में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी वैसे नहीं होता हमारे पास,
जब मेरी बहनें किचन में जाती हैं ना तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस वो लोग ये व्लॉग ना देखें ना सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे ये वाला काम चल रहा था और मैं यहाँ पे जो हूँ कुरान पढ़ रही थी और साथ साथ ये लोग मेरे लिए व्लॉग भी बना रहे थे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको दिखाऊं। मैं बहुत लो फील कर रही थी, बिल्कुल भी मेरी तबीयत थोड़ी 2 दिन से सही नहीं है। आप लोग बहुत दुआ करें इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे ये वाला काम चल रहा था। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कोई नई डिश बताएं जो हम लोग भी ट्राई करें और आप लोगों को भी दिखाएं, कुछ अलग सा बताएं, क्योंकि हम लोग इतना सर्च करें कुछ समझ नहीं आ रहा, सब चीज़ें अब तक ऐसा लग रहा है खा चुके हैं। तो बस आप लोग बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। फिर मैं कुरान पढ़ के आ गई थी यहाँ पे फेशियल करने के लिए। ये बहुत अच्छी क्या बोलेंगे किट है और यहाँ पे जो है इसकी सिर्फ 3 स्टेप है। मुझे बहुत अच्छा लगा। कल के दिन के लिए मैं तैयारी करी थी, कल क्या है इंशाल्लाह आप लोगों को कल ही पता चलेगा। तो बस कल का इस व्लॉग बहुत स्पेशल है, ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। तो बस मैंने फेशियल करने बैठ गई थी और यहाँ पे ये लोग जो है बन सेक रहे थे यहाँ पे साथ साथ। तो एक एक चीज़ ये लोगों ने रिकॉर्ड की है, बस मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करते हैं। पहले मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे ये अच्छे नहीं लगे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्या ही दिखा के फ़ायदा है। फिर मैंने कहा नहीं, जो भंड हुआ है आप लोगों को भी बताते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। भाई ये थोड़ी हर अच्छी चीज़ ही आपको दिखाएं, बुरा भी हुआ है तो दिखाना बनता है। तो बस यहाँ पे ये लोग ये वाली चीज़ें कर रहे थे और आप लोग कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। फुल डिटेल व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ बहुत। इंशाल्लाह कल का ही व्लॉग देखिएगा, फिर ही बताऊँगी क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये लोग ये वाली चीज़ करते हैं। अब यहाँ जो मुझे मिस्टेक लगी ना कि ये मम ना हमेशा बर्गर की सॉस खुद बनाती हैं। इस बार मम ने जो ये 1000 आइलैंड वाली सलाद वाली जो सॉस डाली है ना, भंड हो गया इसमें ना। ये बिल्कुल टेस्टी नहीं थी ये सॉस, मतलब समझे सलाद में अच्छी लगे, ये इस चीज़ में बिल्कुल भी ना मज़े की नहीं लगी मुझे। तो बस यहाँ मुझे ऐसा लगता है भंड हुआ है। अदरवाइज़ मम जो खुद अपने हाथों से सॉस बनाती थी ना, मज़ेदार बनाती थी। आई डोंट नो कि इस बार क्यों नहीं बनाया है, ऐसा क्यों क्या बोलेंगे उसको, सोच के ऐसा किया है प्रैक्टिकल, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन कोई नहीं, हो जाता है समटाइम्स चीज़ें, क्योंकि मम से उम्मीद नहीं होती, मम कभी भी बुरा कुछ नहीं बनाती। या मैं बार बार अपनी बहनों को हो रही हूँ कि तुम लोगों के चिकन हो रही हूँ किचन में जाने की वजह से ये भंड हुआ है। लेकिन खैर कोई नहीं। फिर हमने इसको ये लोगों ने रेडी करके माइक्रोवेव में रख दिया था। उसके बाद मैं अपना फेशियल वगैरह से क्लीन हो के बाहर आई कि मैं जल्दी से टेबल को बिल्कुल क्लीन करूं, साफ़ सुथरा करूं। और बाबा भी आ गए थे, बाबा के फ्रेंड उम्रे पे से आए थे, तो यहाँ पे अजवा खजूर और साथ में जो है जमज़म लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी बहन ने मम से रोज़मेरी मंगवाए थे, यहाँ पे ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो बस यहाँ पे वो आए थे, इसका क्या होगा वो भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे मैंने टेबल साफ़ करके टेबल सेट कर दिया था और ये कल के समोसे थे जो कि मुझे फ्राई करने थे, तो मैं जल्दी से फ्राई कर लिए थे इनको साथ ही साथ में। और टेबल की पूरी सेटिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार ना आज ना हम लोग हर चीज़ हमारी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, कुछ भी मतलब कोई डिले नहीं हुआ था। और यहाँ पे इतने मज़े का देखें गोल्डन कलर आए, बहुत अच्छे मैंने फ्राई किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है ना कल के फ्राई हुए रखे हुए थे, ये बच गए थे, तो हमने इसको भी दोबारा से गरम कर लिए थे। एंड देन फिर मैंने सबको ना सारे समोसों को एक ही ट्रे में निकाल के रख दिया था। यहाँ हर चीज़ मैं ला के रख चुकी थी, बस जो बर्गर है वो जो है ना माइक्रोवेव में था। और यहाँ पे ये वाली चाट है, चाट भी कोई ख़ास नहीं बनी थी। आई डोंट नो वाई ये सब भंड क्यों हुआ था, लेकिन खैर कोई नहीं, जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा खिलाया पिलाया, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था, बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था, आप लोग देख सकते हैं। टेबल के हालात भी बिल्कुल सही हो चुके थे। सब कुछ सही होने के बाद फिर मैंने बोला कि मैं जल्दी से असर की नमाज़ अदा करने जाती हूँ और फिर थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एंड देन फिर यहाँ पर जो है ना हम लोग TV में ये ना सुनते हैं, इसके बगैर तो हमारे रमज़ान इनकम्प्लीट हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है सीरियसली।
तो बस यहाँ पे ये वाला काम करने के बाद मेरी छोटी वाली बहन जो है शरबत बना रही थी, बस वो एंड का ही काम रह गया था। तो यहाँ पे मज़ेदार से समोसे रेडी हैं, चाट रेडी है, अजवा खजूर रेडी हैं और यहाँ पे बर्गर आ गए हैं और यहाँ पे साथ में फ्रूट आ गया है। तो बस हम सब ने मिल के इस इफ्तारी खोली। इफ्तारी खोलने के बाद मैंने पूरा टेबल समेट दिया था, हर चीज़ जगह पे रख दिए थे और फिर सारे बर्तन मैं किचन में ले आई थी ताकि मैं जल्दी से इनको वॉश कर लूँ। आप लोगों को पता है, कोशिश किया करें इफ्तार के फ़ौरन बाद ये काम कर लें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो मैंने फटाफट मगरिब की नमाज़ अदा की और मैं सारे बर्तन वॉश कर दिए और इतना अच्छा लगता है ना जब आपका किचन पूरा क्लीन हो चुका हो। फिर मुझे जो है कल से रिलेटेड कुछ आज ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से ना मेरा मॉइस्चराइज़र फ़िनिश हो चुका था, मुझे अच्छा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि मैंने बोला कि क्यों मंगाऊँ, क्या ज़रूरत है, अभी ज़रूरत ही नहीं थी। तो फाइनली मैंने इसको फूड पांडा से मंगवा लिया है, तो आप लोग भी चाहे मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, तो मैं 1 से 2 ना मेरे फेवरेट हैं, तो मैं वही यूज़ करते रहती हूँ। और यहाँ मेरी बहन को बॉडी लोशन चाहिए था, उनकी अपनी पसंद है, तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें मंगवा ली थी। फिर हम सब मिल के बातें वगैरह कर रहे थे, सबने मिलके बातें की और फिर यहाँ पे मेरी बहन अपना ड्रेस लेने के लिए जा रही हैं, छोटी वाली बहन। तो साथ में मम और सेकंड वाली बहन भी जा रही हैं, तीनों मिलके जा रहे थे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलें और मेरे व्लॉग को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।